जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी की हत्या, आरोपी एवं विधि से संघर्षित बालक हिरासत में। पहचान छुपाने के उद्देश्य से आरोपी द्वारा शव के टुकड़े टुकड़े कर डैम में फेंका। दिनांक 10/7/2024 को सूचना मिली कि गोपालपुर चौकी चेतमा के डैम से बोरी में कटे हुए कई टुकड़ों में शव मिला, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को किसी धारदार हथियार से टुकड़े टुकड़े में काटकर डैम में फेंक दिया गया। सूचना पर थाना पाली में मर्ग क्रमांक 90/2024 पंजीबद्ध कर कार्यवाही पंचनामे में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा श्रीमती नेहा वर्मा, एसडीओपी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर, FSL सीन ऑफ क्राइम यूनिट कोरबा के प्रभारी सत्यजीत कोसरिया एवं थाना पाली चौकी चेतमा सहित साइबर टीम को इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही पंचनामा की गई। मृतक का शव 2 बोरियों के साथ साथ एक पेट्रोनुमा बैग में गोपालपुर डैम से बरामद किया गया। शव के टुकड़ों के साथ मिले आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं फ्लाइट टिकट के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी, पिता मोहम्मद जमीर अंसारी, उम्र लगभग 26 साल, निवासी कातातोल, रांची, झारखंड के रूप में हुई। मोहम्मद वसीम पिछले 2 वर्ष से सऊदी अरब में रह रहा था। मृतक के जुड़े पहलुओं की जांच पर यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक के सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम बांसटाल चेतमा थाना पाली की एक आवश्यक बालिका से परिचय हुआ था, जो एक दूसरे से चैटिंग करते रहते थे। आवश्यक बालिका द्वारा राजा खान को पूर्व प्रेमी मोहम्मद वसीम से सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी बताई गई, जिस पर यह सोचकर कि विदेश से आ रहा है तो काफी रुपए पैसे लेकर आ रहा होगा। इस चाहत में मोहम्मद वसीम अंसारी के दिनांक 1/7/2024 को फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से रांची और दिनांक 2/7/2024 को ट्रेन से बिलासपुर बुलाया। राजा खान द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए गए बोलेरो वाहन से प्रेमिका बिलासपुर गई और वसीम को लेकर आरोपी राजा खान के घर आ गई। प्लानिंग के अनुसार रात्रि करीब 11 बजे आरोपी राजा खान की प्रेमिका और मोहम्मद वसीम बातें कर रहे थे कि राजा खान ने पीछे से एक लोहे का कट्टा मुर्गी काटने वाले से वसीम अंसारी के गर्दन में पीछे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वसीम तड़पने लगा। प्रेमिका वसीम का पैर पकड़ी थी और राजा खान ने ताबड़तोड़ वार सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर वसीम के हाथ, पैर, धड़ को टुकड़ों में काटा एवं आरी ब्लेड से काटकर अलग अलग 3 प्लास्टिक बोरी, पिट्ठू बैग एवं एक ट्रॉली बैग में ईंट डालकर बांधकर बांगो डैम में फेंक दिया। इस तरह से सर ये मामला पूरा था, क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, आज से 2 दिन पहले 10 तारीख को हमारे यहाँ एक बॉडी मिली। ये बॉडी 17 अलग अलग हिस्सों में एक डैम के अंदर डूबी हुई थी और इसमें जो मृतक की पहचान है कल मोहम्मद वसीम, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है, इसके तौर पे की गई। मृतक वर्तमान में पिछले 3 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था और उसका एक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की के साथ बातचीत होती थी, उसकी चैट होती थी और उस लड़की के द्वारा जो कि आरोपिया है इस केस में, उसने उसको बुलाया। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली, दिल्ली से रांची और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, इसका नाम राजा खान, उम्र 23 साल, चैतमा निवासी, उसके तौर पे की गई है। इन्होंने मृतक को लेकर चैतमा आए। वहाँ पर इन्होंने कुछ समय के बाद मृतक की हत्या की है। हत्या के बाद इन्होंने ये जो मेटल का क्लीवर है, जिसको लोकल भाषा में कतरा बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर उसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया। उससे ये लोग घबरा गए। जो गोपालपुर की डैम है, जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहाँ से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्यवाही की। सर, हत्या का मोटिव क्या था सर?
जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस पूरी घटना के पीछे इनको लगा कि ये आरोपी जो है सऊदी अरेबिया में काम करता है और इसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे। उन पैसों को लेने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों के पास से मृतक की चेन, उसके मोबाइल फोन्स, कुछ कैश, उनका जो मर्डर वेपन है वो, उनका स्कूटी जिससे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके बाद और करने का प्लान था, जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में हमारी एडिशनल एसपी नेहा वर्मा, एसडीओपी पंकज ठाकुर, टीआई पाली चमन सिन्हा, चैकमा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी चंद्रपाल खांडे और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ इसमें हमें फॉरेंसिक साइंस की टीम और हमारे सीएसपी दर्री और साइबर की टीम ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई करी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 48 घंटे से पुलिस टीम सोई नहीं और लगातार इस केस की विवेचना करती रही और इस टीम वर्क और इस डेडिकेशन के चलते ही हमने इन लेस दैन 48 आवर्स इस केस को क्रैक करने में सफलता प्राप्त। सर सबसे बड़ा विवेचना में पता चला है वो आरोपी उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था और चाहता था कि उसकी पहचान कभी भी उजागर ना हो और किसी को पता भी ना चले कि वो आरोपी मृतक यहाँ पे आया है। इसीलिए अपने परिवार को बिना बताए उसको सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान बुलवाया गया और उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उनको डैम या किसी अन्य जगह पे डिस्पोज ऑफ करने का प्लान। सर कितना पैसा लिया गया? क्या संबंध है सर? दोनों आरोपियों का संबंध? अभी तक जो हमको ज्ञात हुआ है, जो आरोपी है राजा खान और ये जो आरोपिया महिला है, ये आपस में लिव इन रिलेशनशिप में है। सर कितना पैसा अब तक उनके द्वारा लिया गया है? अभी तक जो हमको मनी ट्रेल मिली है उसके हिसाब से आरोपियों ने मृतक के अकाउंट से 90,000 रुपये 2 बारी, मतलब 1,80,000 तथा 25,000 रुपये का एक मोबाइल उन्होंने उपयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने जब वो ट्रैवल कर रहे थे टैक्सी में तो टैक्सी वाले को कुछ ओकेजन्स पे 2,000 रुपये भी मृतक की तरफ से दिलवाए। प्लीज कैश में मिले, बट एक साथ ही फिर बोलना ठीक रहेगा क्या? एक साथ ही बोल देता हूँ, आप मुझसे पूछिए और क्या क्या रिकवर हुआ है, फिर आप इसको कट करके नोट कीजिएगा। सर क्या क्या रिकवर हुआ है? देखिए अभी तक हमारे पास मृतक ने जो चेन पहनी थी वो, उसके अलावा 4 मोबाइल फोन्स, 97,000 रुपीज़ कैश में, प्लस एक मेटल का क्लीवर या जिससे जो वेपन जिससे हत्या की गई है, और आरोपियों ने जिस स्कूटी का प्रयोग किया, ये चीज़ हम लोग जब्त कर चुके हैं। हमें बताया गया है कि जब भी कोई अपराध होता है उसके अंदर हमेशा अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। तो मौके पे जैसे ही हमें जानकारी मिली, इससे पहले कि उस सीन ऑफ क्राइम को कोई डिस्टर्ब करता, हम लोग मौके पे पहुंचे, फॉरेंसिक की हमने टीम्स को बुलाया, हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से करी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमको मिले उसके आधार पर हम आरोपियों तक जल्द से जल्द।